हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रिस्टल क्या होते हैं और उसके ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए अपन कौन कौन से प्रोसेस वर्क करते हैं, जिसकी ज्योमेट्री को किसने डिफाइन किया था? ब्रेवे ने। ब्रेवे ने क्या किया था? उसकी ज्योमेट्री को, जो अलग अलग क्रिस्टल उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन किया था। आज हम देखेंगे कि मिलर इंडिसेस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी क्रिस्टल, क्या है? क्रिस्टल, अगर उसके अपने को ज्योमेट्री डिफाइन करनी है, ज्योमेट्री डिफाइन करनी है तो हमें उस क्रिस्टल की प्लेन के बारे में पता होना चाहिए कि उस क्रिस्टल के प्लेन का पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है और उसका ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी क्रिस्टल की ज्योमेट्री को डिफाइन करना है तो हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। फर्स्ट, उस क्रिस्टल का जो प्लेन है उसकी पोजीशन क्या है, सेकंड, उसका ओरिएंटेशन क्या है। तो अगर हमें इन दो चीज का पता हो जाए तो हम उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें इसके लिए अगर हमें किसी भी क्रिस्टल की पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो क्रिस्टल एक्सेस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स क्रिस्टल प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें अगर एक्सेस के ऊपर मिल जाए तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट से हम क्रिस्टल की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं और उसके ओरिएंटेशन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्रिस्टल को क्या करेंगे, उसकी एक्सेस, क्रिस्टल के प्लेन को उसकी एक्सेस के फॉर्म में क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। जैसे हम एक क्यूब का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है? उस क्यूब की एक्सेस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये जैसे कोई क्यूब है, ये क्या है? एक क्यूब है। जैसे सबसे पहले इस क्यूब के डिफरेंट फेज होंगे, जैसे ये एक फेज हो गया, या ये एक प्लेन हो गया, एक प्लेन ये हो गया, जैसे एक सामने वाला फ्रंट वाला प्लेन हो गया। तो कोई भी एक प्लेन का एग्जांपल से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो जैसे सपोज करो हमने सबसे पहले क्रिस्टल की क्या कर दी? एक्सेस शो कर दी। सपोज करो ये एक्सेस ए है, ये एक्सेस बी है और ये एक्सेस क्या है? सी है। जैसे ये ए, ये बी और ये क्या है? सी। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेन की बात करें, जैसे हम ये प्लेन ले रहे हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो इस प्लेन की बात करें तो ये प्लेन इस ए एक्सिस को कहां पे कट करता है? ए एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करता है। जैसे ये सी पॉइंट है ए पे, तो ए एक्सिस को ये कहां पे कट करता है? ए जीरो पोजीशन पे। अगर बी एक्सिस को देखें तो ये प्लेन बी एक्सिस के क्या है? पैरेलल। दैट मींस ये क्या करेगा? इनफाइनाइट पे जाके इसको कट करेगा। ऐसे इस ए बी सी डी प्लेन का अगर सी के अकॉर्डिंग देखें तो ये सी के भी क्या होगा? पैरेलल होगा। दैट मींस ये सी एक्सिस को भी कहां कट करेगा? इनफाइनाइट पे। मतलब ये क्या है कि ओनली ए एक्सिस को ही कट कर रहा है। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे? ए जीरो जीरो। ये क्या आ गया अपने पास? इंटरसेक्शन पॉइंट। वो पॉइंट जहां पे कोई भी प्लेन, क्रिस्टल का प्लेन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है क्रिस्टल एक्सेस को, उनको कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, सपोज करो हमने एक अनदर प्लेन लिया, ट्रायंगल टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, तो सपोज करो ये ए एक्सेस है, ये बी एक्सेस है और ये क्या है? सी। ए को ये कहां कट कर रहा है? सपोज करो ये 2 पे कट कर रहा है, बी को 3 पे और सी को 2 पे। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे? 2 3 2। मतलब ये ए एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, बी एक्सेस को 3 पे और सी को क्या कट कर रहा है? 2 पे। और ये क्या है? इसका सेंटर। ठीक है, ये सपोज करो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड, थर्ड और
फर्स्ट सेकंड और ये क्या हो गया थर्ड, तो ये थर्ड पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो गए इस ABCD प्लेन के क्या होंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। और यहाँ पे ABCD प्लेन का देखें तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है A0 0। तो इस टाइप से अगर हम किसी भी प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम फाइंड आउट कर ले तो हम उसकी ओरिएंटेशन और उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट या इनके जो अपन ने जो प्लेन ले रखा है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो फ्रैक्शनल फॉर्म में, किस फॉर्म में हो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, तो हम उसको इजीली शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सेस के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन को क्या कर सकते, उसकी पोजीशन को इजीली शो नहीं कर सकते। तो उसको इजी बनाने के लिए, उसको शो करने के लिए अगर कोऑर्डिनेट किस में हो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम एक अनदर रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं मिलर इंडिसेस। ठीक है, दैट मीन्स हम एक प्रॉपर वे में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो मिलर इंडिसेस वो कोऑर्डिनेट होते हैं जो किसी क्रिस्टल प्लेन की नेमिंग करते हैं या फिर हमें उस क्रिस्टल प्लेन की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि ये क्रिस्टल प्लेन किस टाइप का है या उसकी नेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको उन कोऑर्डिनेट्स को या उन इंडिसेस को क्या कहेंगे हम मिलर इंडिसेस, ठीक है। ये तो था मिलर इंडिसेस की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि मिलर इंडिसेस अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो प्रोसेस क्या होगी मिलर इंडिसेस को फाइंड आउट करने की, देखो इसके अंदर डिफरेंट स्टेप यूज करते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी टू फाइंड मिलर इंडिसेस। सबसे पहले क्या होगा फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो क्रिस्टल प्लेन है उसको उसकी एक्सेस के अंदर क्रिस्टल एक्सेस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई भी क्रिस्टल है, जैसे ये क्रिस्टल हमने ले लिया, ठीक है, और इसकी जो एक्सेस है उनको शो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इसकी एक्सेस शो करेंगे, क्रिस्टल एक्सेस। सपोज करो ये A है, ये B है और ये क्या है C है, ठीक है। तो सबसे पहला अपना काम क्या है कि जो एक्सेस है क्रिस्टल की उनको शो करना, ठीक है। ये तो क्या हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या हो, स्टेप सेकंड जो अपने एक पर्टिकुलर, जैसे ये वाला प्लेन लिया है या ये वाला प्लेन लिया है, जो एक पर्टिकुलर प्लेन है उनके इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट करने, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट देखने कि कहाँ पे वो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है और किसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखने हैं, जो लेटिस पॉइंट है या लेटिस कांस्टेंट है। लेटिस कांस्टेंट क्या होते हैं, किसी भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम एक वेक्टर फॉर्म लेटिस पॉइंट यूज करते हैं, उसको लेटिस कांस्टेंट कहते हैं, जैसे ABC, ठीक है। किसी भी लेटिस के अंदर उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेटिस पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो लेटिस पॉइंट के फॉर्म में अपने को क्या निकालने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज करो इसके PQR है और अपने को क्या निकालना है, इसके लेटिस कांस्टेंट के फॉर्म में। तो उनको कैसे, इनको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे PA QB RC। दैट मीन्स जो प्लेन अपन पर्टिकुलर ले रहे हैं वो A एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, P पॉइंट पे, B एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, Q पॉइंट पे, और C एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, R पॉइंट पे। तो अपन सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है अपन उनको काउंट करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने काउंट किए हैं लेटिस कांस्टेंट के फॉर्म में, उनको हम लेटिस पैरामीटर से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टेप थर्ड स्टेप थर्ड में क्या करना है, जो लेटिस कांस्टेंट की फॉर्म में अपन ने इंटरसेक्शन पॉइंट
फाइंड किए हैं उनको लैटिस कांस्टेंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे क्यू ए सॉरी पी ए क्यू बी और आर सी, इनको डिवाइड किससे करना है, लैटिस कांस्टेंट जो क्या होते हैं ए बी और सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसके फॉर्म में ए बी और सी, तो ये क्या बन जाएगा पी ए सॉरी पी क्यू आर। ठीक है, थर्ड स्टेप होगी। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इन सबका क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है, रेसिप्रोकल। स्टेप 4 टेक रेसिप्रोकल। ठीक है, इन सबका क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। जैसे 1/p 1/q 1/r। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, इनका जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेके और हर एक स्टेप से क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या लेंगे, टेक एलसीएम एंड मल्टीप्लाई बाई दिस इंटीजर। जो इसका एलसीएम आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, इंटीजर फॉर्म में इस फैक्टर को फाइंड करेंगे। इंटीजर फॉर्म में अपने को क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट मिल गए, और इन्हीं इंटीजर फॉर्म में जो अपने को कोऑर्डिनेट मिलते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, मिलर इंडिसेस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एच के और एल। ठीक है, ये क्या हो गई, कोई भी प्लेन के मिलर इंडिसेस काउंट करने की प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मिलर इंडिसेस नेगेटिव आ रहे, जैसे सपोज करो -h -k -l, तो इनको नेगेटिव फॉर्म में काउंट न करके इसके ऊपर बार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बार साइन का। जैसे -h को क्या लिखेंगे, h बार, -k को क्या लिखेंगे, k बार, और -l को क्या लिखेंगे, l बार। ठीक है, तो अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो मिलर इंडिसेस कैसे लिखे जाएंगे, h बार, k बार और l बार। ठीक है, ये क्या है, एक मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने की प्रोसेस। ठीक है, अब हमें एक एग्जांपल का यूज करके हम मिलर इंडिसेस को डिफाइन करते हैं। देखो एग्जांपल कि कैसे मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज करो हमने एक इस टाइप से एक प्लेन ले लिया, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी ट्रायंगल प्लेन लिया है, ट्रायंगल प्लेन। ए बी सी। ठीक है, ये तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस प्लेन को, जो क्रिस्टल का एक प्लेन लिया है उसकी एक्सेस को, क्रिस्टल एक्सेस को डिफाइन कर देंगे। तो ये एक्सेस हो गई ए, ये एक्सेस हो गई बी, और ये क्या हो गई सी। ये क्या हो गया, इसका सेंटर, ये फर्स्ट पॉइंट। सपोज करो ये ए पॉइंट पे वो 2 पे कट करता है। ठीक है, ए पॉइंट ए एक्सेस को कहाँ कट करती है, 2 पे। ये 1 2 और ये 3। तो बी पॉइंट जो ये प्लेन है, बी एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है, 3 पे, और सी पे सपोज करो ये एक्सेस कहाँ कट कर रहा है, 2 पे। तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गए, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गए, 2 3 और 2। ये क्या हो गए, इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट मीन्स P Q R। और लेटेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2A 3B और आ जाएगा 2C।
तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको जो लेटेस्ट कांस्टेंट ए बी सी से क्या करना है, डिवाइड। तो 2a अपॉन ए, 3b अपॉन बी और 2c अपॉन सी। दैट मीन्स अपने को पी क्यू आर की फॉर्म में मिल जाएंगे 2 3 और साथ में क्या है 2। ये क्या आ गए, इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए 2 3 2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो टेक रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या करेंगे, तो 1/2, 1/3 और 1/2। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं उनका क्या लेना है अपने को, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल लेके क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और उस एलसीएम को हर एक पॉइंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इनका क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 6। एलसीएम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इस 6 को हर एक पॉइंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो एलसीएम क्या आ रहा है इज इक्वल टू 6। तो अभी इस 6 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 1/2, 6 इंटू 1/3 और क्या होगा 6 इंटू 1/2। तो ये क्या आ जाएंगे 3 2 3। इंटीजर फॉर्म में आ गए और ये ही इंटीजर फॉर्म के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, मिलर इंडिसेस, जिसको एच के एल से क्या करेंगे अपन डिनोट। तो ये क्या आ गए, मिलर इंडिसेस आ गए एच के एल। एच क्या है 3, के क्या है 2 और एल क्या है 3। ठीक है, तो इस टाइप से अपन कोई भी प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो मिलर इंडिसेस अपन काउंट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। ठीक है, कि वो क्या क्या डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मिलर इंडिसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मिलर इंडिसेस। ठीक है, कि जो मिलर इंडिसेस अपन यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर अपने पास लार्ज नंबर ऑफ प्लेन है और वो भी क्या है, पैरेलल है। अपने पास डिफरेंट नंबर ऑफ क्रिस्टल प्लेन है और वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। और अब उनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल। सपोज करो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। ठीक है, तो ये तीनों प्लेन क्या है, पैरेलल है और इनकी जो बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल। ये डिस्टेंस जितनी उतनी ही ये डिस्टेंस है। तो इन तीनों के मिलर इंडिसेस क्या होंगे, सेम। दैट मीन्स प्लेन अगर पैरेलल हो और उसके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस इक्वल हो तो उन सब के लिए मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि मिलर इंडिसेस क्या डिफाइन करता है, इस सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, मिलर इंडिसेस डिफाइन a set of parallel planes, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि मिलर इंडिसेस एक पैरेलल प्लेन के सेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर मिलर इंडिसेस नेगेटिव है, अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अपने को नेगेटिव है तो उसको अपन नेगेटिव फॉर्म में न लिख के क्या लिखते हैं, बार की फॉर्म में लिखते हैं। दैट मींस अगर किसी क्रिस्टल के मिलर इंडिसेस आ रहे -h -k और -l तो अपन माइनस का साइन शो न करके क्या करते हैं, बार का साइन शो करते हैं, h बार, k बार और l बार। ये क्या हो गई मिलर इंडिसेस की सेकेंड प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी हमने देखी कि मिलर इंडिसेस किसको डिफाइन करता है,
सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देखी कि मिलर इंडिसेस अगर नेगेटिव आ रहे हैं दैट मीन्स वो उसको किससे डिफाइन करेंगे, बार की फॉर्म में क्या करेंगे अपन, डिफाइन करेंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर अपने पास मिलर इंडिसेस का सेट है, ठीक है, सॉरी मिलर इंडिसेस है तो वो क्या करते हैं, पैरेलल प्लेन के सेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर एक अपन एक क्रिस्टल ले, प्लेन ले और वो क्या कर रहे हैं, पैरेलल है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, कोई भी क्रिस्टल एक्सेस को क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी ए से, यहाँ पे भी ए से और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट सबका क्या है, इक्वल है, तो उन जो पैरेलल प्लेन है उसकी सेपरेशन डिस्टेंस डी क्या होगी, ए अपॉन अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। मतलब अगर अपने पास सेट ऑफ पैरेलल प्लेन है और वो क्रिस्टल एक्सेस को सेम लेटिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं या इंटरसेक्शन पॉइंट हर एक एक्सेस के ऊपर सेम है, तो उनके बीच के अंदर जो सेपरेशन डिस्टेंस होगी उसको अपन इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी किसकी है, मिलर इंडिसेस की, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। थैंक यू।